हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखाएंगे जो शिखा है वो कान्हा जी का शुक्रिया अदा कर रही होती है। तभी वहाँ पे रघु आ जाता है और कहता है कि अब तो हमारी शादी होने वाली है तो थोड़ा तो रोमांस बनता है ना। तभी जो है शिखा कहती है कि कल हमारी शादी हो रही है ना, तो ये रोमांस का लाइसेंस जो है वो कल ही आपको शादी के बाद ही मिलेगा। तो रघु कहता है कि तो ये बात है, तो ऐसा करता हूँ फिर, तो आज रात में फिर अपने घर ही चला जाता हूँ। तो शिखा कहती है तो ये बताइए क्या आप शादी पे फिर क्या पहनेंगे। तो रघु कहता है बात बदल रही है। तो वो हंसने लगती है। वो कहता है मैंने सोचा नहीं। तो वो कहती है वो आप ब्लैक वाला सूट पहनिएगा, वो मुझे बहुत पसंद है। तो रघु कहता है ठीक है। तो वो कहता है कि तुम जो वो पहनना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है। तो शिखा कहती है हाँ, मैंने तो ये पहले ही सोच रखा है। रघु कहता है फाइनली अब हमारी शादी हो रही है ना, और अब मैं सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखूंगा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तो शिखा कहती है कि हमारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं ना, जो मैंने कभी देखे थे आपके साथ शादी के बाद वाले सारे सपने पूरे होंगे ना। ये दोनों बहुत हैप्पी हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि मॉर्निंग में जो है कि घर पे जो है काफ़ी डेकोरेशन चल रही थी, काफ़ी तैयारियां चल रही होती हैं। तो मानो आते हैं, कहते हैं ये किसकी तैयारियां चल रही हैं। तो ये लोग कहते हैं कि आरती मैम और रघु जी की शादी की तैयारी चल रही। तो मानो कहते क्या, ये आप तुमसे किसने कहा। तो कहते ये करण सर ने कहा है। तो कहते अच्छा, तो ठीक है तैयारियां करो। तो मानो कहते हैं कि करण ने मुझे नहीं बताया। मानो सोचते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि शिखा ही आरती है। और देखो जो रघु है उसको पता था कि यही मेरा प्यार है और दोनों शादी कर रहे हैं। चलो मैं करण को फ़ोन लगा लेता हूँ। अभी मानो जो है करण को फ़ोन करते हैं और करण से कहते हैं करण बताया नहीं तुमने। फिर आगे दिखाते हैं कि यहाँ आयशा जो होती है वो बैठी हुई होती है, जो सिस्टर होती है नर्स, वो बीपी नाप रही होती है। तभी उससे पूछती है कि सिस्टर ये बताइए यहाँ पे जो हो रहा है ये सारी कहानी आपको तो पता है ना, क्या आपको लगता है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है क्या मैं डिज़र्व करती हूँ। तभी जो है नर्स कहती है कि देखिए मैम, मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपने जो भी इन लोग के साथ किया है ना, उसके बाद इन लोगों को आप पे भरोसा करना बिल्कुल भी नामुमकिन सा हो गया है। तभी आशा कहती है कि नर्स आपके पास फ़ोन है। तो कहती हाँ। तो कहती कॉल कर लूँ। तो वो कहती हाँ। तो वो अपना फ़ोन निकाल के आयशा को दे देती है। आयशा फ़ोन लगाती है, वो घर पे ही फ़ोन लगाती है सबको, लेकिन उसका फ़ोन ना करण उठा रहा होता ना कोई और। तो कहती फ़ोन नहीं उठ रहा है। तभी वो फिर घर पे फ़ोन करती है। और जब घर पे फ़ोन करती है ना, तो वहाँ पे कोई फ़ोन तो उठा लेता है, पर उसको जो है कुछ पता चलता है वो सारी बातें। तो वो बात तो उसकी हो जाती है, पर यहाँ पे बात क्या होती है ये तो नहीं पता चलता, बट वो बात कुछ घर पे करती है। उसके बाद आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे रघु और मानव आते हैं। तो कहते करण के यहाँ रह गया है। तो मानव कहते हैं आता ही होगा, थोड़ा सब्र करो। तभी फिर करण जो है आरती को लेके आता है। तो कहते हैं कि देखो, रघु से कहता है देखो दीदी कैसी लग रही है। तो वो कहता है कि ब्यूटीफुल। तो फिर कहता है करण कहता है कि ठीक है आप दोनों अब यहाँ पे बैठिए। फिर वो दोनों को जो है सोफे पे बिठाता है और कुछ पेपर वगैरह जो होते हैं वहाँ पे जो होते हैं पूछते हैं कि क्या आप शादी मर्जी से कर रहे हैं। तो दोनों लोग होते हैं ना, दोनों ये कहते हैं हाँ कि शादी हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। फिर वहाँ पे पेपर वगैरह साइन वो करवाते हैं। तो वो पेपर वगैरह साइन करते हैं। उसके बाद जो है फिर करण कहता है अब चलो ये काम तो हो गया, अब चलिए फिर ये लोग एक दूसरे को माला पहनाते हैं। और जो है ये लोग काफ़ी हैप्पी होते हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे खुश होते हैं। करण भी, मानव भी और रघु और आरती तो होते ही होते हैं। तो फिर ये लोग माला एक दूसरे को पहनाते हैं और जो है यहाँ पे ये लोग ना काफ़ी खुश होते हैं। और फिर यही सब बातें उन लोगों की होती रहती हैं। फिर ये लोग वही माला वाला इनका शादी-वादी इन लोगों की होती है। हमें पे ना यहाँ पे सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सारे ही लोग बहुत खुश होते हैं, काफ़ी हैप्पी मोमेंट होता है यहाँ पे। और ये लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी फिर जो है ये जब यहाँ पे ये सब हो जाता है, उसके बाद फिर करण कहता है कि चलो अब ये शादी-वादी तो हो गई है, अब चलो थोड़ा-सा सेलिब्रेशन करना चाहिए। तो सभी लोग बड़े खुश होते हैं कि हाँ सेलिब्रेशन करना चाहिए। तो करण फिर सेलिब्रेशन के लिए रेडी हो जाता है, फिर लोग सेलिब्रेशन करते हैं। और वहाँ पे तभी जो होता है क्या होता है अचानक से ना ये लोग ना अपनी ऐसी बातें कर रहे होते हैं सारे के सारे। फिर एकदम से ना वहाँ पे आशा जो होती है ना वो आ जाती है।
तो ये लोग जो है एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि आयशा कहाँ से आ गई। आयशा एकदम से आती है ना, तो ये लोग सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गई, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में होती है, बट वो वहाँ पे अचानक से आ जाती है। तो ये लोग ना सारे के सारे इतना शॉक हो जाते हैं कि आयशा कहाँ से आ गई। बट आयशा इतनी हैप्पी होती है कि उसे देख के लग ही नहीं रहा था होता है कि ये कहीं से भी परेशान है, क्योंकि वो तो ये बोल रही ना कि उसकी मतलब डॉक्टर भी बोल रहे कि उसकी मेमोरी लॉस हुई है, और तो उसको पता ही नहीं होता है, तो काफ़ी खुश होती है। तो रघु कहता है ये यहाँ पे क्या करने आई है, और तो वो कहती क्या कहा, मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ, ये मेरा घर है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप दोनों, आप और आपकी वाइफ, ये तो मेरा तो घर है, मैं तो यहीं पे होंगी ना। तो रघु को बहुत गुस्सा आता है, रघु बहुत चिल्लाता है कि अच्छा तो हम लोग यहाँ पे अलग हैं और तुम यहाँ पे। तो वो कहती हाँ और क्या, ये मानो मेरे पति हैं और आप दोनों यहाँ पे अजनबी हैं, तो आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये बताइए। तो रघु को गुस्सा आने लगता है। फिर क्या होता है, फिर आगे ना यहाँ पे जो है इंस्पेक्टर साहब और फिर सब लोग आ जाते हैं। डॉक्टर तो कहते हैं कि हमें ना इन्हें ले जाना था वहाँ पे, तो हम लोग इसलिए फिर जो है इनको रेस्ट के लिए बताया गया था, तो इनको घर पे ही रेस्ट के लिए, तो फिर हम इनको लेके आ गए। तो हम लोग इधर चले आए थे, तो आप ऐसा है इनको जो है अपने साथ रखिए, ताकि इनकी जो है आपके साथ ही रहेंगे तभी इनको कुछ याद आ पाएगा ठीक से, और यही डॉक्टर ने कहा। तो लेकिन रघु को इस बात से बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसके साथ रहूँगा, नहीं नहीं हम लोग नहीं रह सकते हैं इसके साथ। तो डॉक्टर कहते हैं नहीं, अब ऐसा ही करना होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसकी जो मेमोरी है वो वापस आने में प्रॉब्लम होगी, हो सकता ना भी आए। तो ये लोग कहते हैं, तो बाकी तो सब मान जाते हैं, बट रघु को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है कि नहीं। तो करण भी कहता है हाँ ये सही रहेगा। कहते हैं आप लोगों को थोड़ा कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि आप आशा जी को इसी माहौल में रखना होगा जिससे कि उनकी जो है याददाश्त आ सके। तो क्योंकि आयशा जी के इस समय जो ब्रेन है ना वो मतलब ऐसा हो गया है जैसे कि हर चीज़ बिखरी हुई है, और आप उसको जो है सबको आपको सही से करना होगा, तभी जो है उनकी याददाश्त आ सकती है। तो सबको एतराज़ होता है, स्पेशली रघु को तो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तभी करण कहता है कि लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा भी तो हो सकता है ये एक्टिंग कर रही है, ये कैसे प्रूफ होगा कि ये एक्टिंग नहीं कर रही है। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये एक्टिंग नहीं कर रही, क्योंकि हमने ना अपने हॉस्पिटल की सारी फ़ुटेज को देखा है, सीसीटीवी फुटेज को, उसमें 1% भी नहीं लग रहा है कि ये एक्टिंग कर रही है। अगर एक्टिंग कर रही होती तो वहाँ पे पता चलता, लेकिन ये एक्टिंग नहीं कर रही है इसलिए नहीं पता चल रहा है। आप लोगों को आयशा जी को वो माहौल देना होगा जिससे कि उनकी याददाश्त बाहर आ सके, क्योंकि अगर आपने वो माहौल नहीं दिया ना तो उनकी याददाश्त आने में प्रॉब्लम होगी। फिर आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है अ, इन लोगों की शादी के लिए वो जो शिखा होती है और फारती वो रूम में बैठी हुई होती है रेडी होकर, तभी वहाँ पे रघु आते तो हैं, लेकिन रघु जो है वो उससे तो बात नहीं करते, इधर विंडो के पास आके खड़े हो जाते। फिर शिखा आती है और फारती, वो कहती क्या हुआ। तो रघु कहता है कि ये तो अब यहीं पर आ गई है। तो आरती कहती है कि तो क्या हुआ, अब डॉक्टर ने कहा ये ज़रूरी है, अगर वो हमारे साथ रहेगी तो उसकी जल्दी याददाश्त आएगी, तो ये तो ज़रूरी है। कहती है कि जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है या फिर कोई ऐसी हरकत नहीं करती जिससे ये प्रूफ हो जाए कि ये झूठ बोल रही है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर कहती ठीक है अच्छा, अब आयशा इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है हमारी ज़िंदगी में कि उसके लिए आप हमारी फर्स्ट नाइट भी ख़राब कर रहे हैं। फिर रघु कहते हैं कि हाँ, ठीक कह रही हो, लेकिन वो हॉस्पिटल में थी तब तक तो ठीक थी, लेकिन अभी ये घर में नज़रों के सामने, तुम जानती हो ना, मैं उसे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो वही भी घर पे, तो सोचो कैसे करूँगा। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, अब इन सब बातों के बारे में सोचने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि इन सब बातों के बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। वे आरती कहती है कि रघु से कि आज हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट दिन है और आप उसके बारे में सोच के हमारी पूरी नाइट ख़राब कर रहे हैं, ये क्या बात हुई। तो रघु जो है वो मुस्कुराने लगते हैं उसकी बातें सुन के। तो फिर वो कहती है कि चलिए फिर अब जल्दी से स्माइल कीजिए मेरे लिए, अच्छी सी स्माइल कीजिए। तो रघु ना स्माइल करने लगते हैं। फिर ना रघु जो है वो उसके जो है गले लगने लगते हैं, फिर ये दोनों गले लग जाते हैं और काफ़ी
हैप्पी होते हैं, क्योंकि रघु मन में परेशान तो ज़रूर होता है उसको लेके, आयशा को लेके, लेकिन हाँ फिर भी वो दोनों बहुत हैप्पी हो जाते हैं उस टाइम पर। फिर बस ये दोनों ऐसे ही गले लगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।